जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जामिड जी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के फैक्ट जो कि हमने सूर्यदास तक देख लिया था और उससे आगे हम देखेंगे। तो अब देखेंगे तुलसीदास। तो भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के ये राम भक्त संत थे और उत्तर प्रदेश के राजापुर यानी बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। कर्म क्षेत्र जो था वाराणसी था। श्री रामचरितमानस ब्रजभाषा में इन्होंने रचना करी है। विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, हनुमान बाहुक की इन्होंने रचना करी है। अकबर के ये समकालीन थे। तो पूछ लिया जाएगा अकबर के समकालीन कौन थे, तो तुलसीदास। और मीराबाई देख लेते हैं इनके बारे में। मीराबाई मेड़ता के राणा रत्न सिंह की पुत्री थी। ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। माधुर भाव से पति के रूप में श्री कृष्ण को इन्होंने उपासना करी थी। तो ये तो सब जानते ही हैं, नॉर्मल चीज है। राजस्थानी व ब्रज भाषा में पदों की इन्होंने रचना करी। तो किस भाषा में करी थी? राजस्थानी और ब्रज भाषा। इंपोर्टेंट है ये। दादू दयाल इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इनको देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका अहमदाबाद में। राजस्थान के नरैना या नारायण गांव में मुख्य केंद्र था इनका। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। और भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले मुख्य संत थे दादू दयाल। कबीरपंथी थे ये, यानी कबीर के बाद के थे। धर्म ग्रंथों की सत्ता में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम में ये विश्वास करते थे। देख लेते हैं रविदास या रैदास। ये भी संत थे और चरमकार परिवार से थे ये। और इनके संदेशों को सिखों के आदि ग्रंथ में स्थान मिला है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। ज्ञानेश्वर के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे ये। मराठी भाषा में गीता पर इन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी जो विश्व की सर्वोत्तम रहस्यवादी ग्रंथों में मानी जाती है। अब देख लेते हैं नामदेव के बारे में थोड़ा सा। नामदेव जी का जो जन्म हुआ था दर्जी परिवार में हुआ था। विठोबा यानी विष्णु के ये भक्त थे। बरकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी नामदेव ने। फैक्ट के रूप में आ जाएगा। भक्तिपरक मराठी गीतों का संग्रह अभंग कहलाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। एकनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। पैठण यानी औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। व्यवहारिक व आध्यात्मिक जीवन के सामंजस्य का वर्णन किया है इन्होंने, यानी कि व्यवहारिक जीवन का और आध्यात्मिक दोनों जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। वैराग्य के अतिरिक्त गृहस्थों के लिए भी भक्ति द्वारा मोक्ष का मार्ग इन्होंने बतलाया है एकनाथ जी ने। तुकाराम जी के बारे में देख लेते हैं। इंपोर्टेंट, महाराष्ट्र के किसान परिवार में जन्म हुआ था इनका। तो महाराष्ट्र के थे ये तुकाराम। अब देख लेते हैं समर्थ रामदास के बारे में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। और कृष्णा नदी के तट पर चौफाल स्थान मुख्य केंद्र था इनका। और दास बोध की इन्होंने रचना करी है। इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है मध्यकाल का। तो देख लेते हैं इनके इसके बारे में। विजयनगर हिंदू साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और स्थापना का उद्देश्य हिंदू हितों की रक्षा करना था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विजयनगर साम्राज्य जो कि आधुनिक हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य आधुनिक जो कहा जाता है उस क्षेत्र को हम्पी कहा जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की। और तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये विजयनगर साम्राज्य। ये ध्यान में रखना है आपको, आ जाएगा फैक्ट के रूप में। राजा व मंत्रिपरिषद में समस्त शक्तियां केंद्रित होती थी। इस पर संगम वंश, सुलभ वंश और तुलुभ वंश, अरविंदु वंश के शासकों ने इस पर शासन किया था। तो कौन कौन से ये वंश थे ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के वंश थे। पूछ लिया जाएगा ये कौन से वंश के हैं। संगम वंश के शासकों में हरिहर व बुक्का के पश्चात देवराय प्रथम व देवराय द्वितीय शासक बने थे। और तुलुभ वंश के कृष्णदेव राय, इंपोर्टेंट है ये। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुभ वंश के। वह सदाशिव राय थे, इंपोर्टेंट जो थे। कृष्णदेव राय की गिनती जो की जाती है आपके इतिहास के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। संस्कृत व तेलुगु भाषा के विद्वान भी थे ये कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्यद नामक प्रशासनिक व राजनीतिक विषय पर एक तेलुगु ग्रंथ की भी रचना करी है। तो अमुक्त माल्यद जो किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। किससे संबंधित है? प्रशासनिक और राजनीतिक विषय से संबंधित है। और इसने विट्ठल स्वामी मंदिर का व हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर ध्यान रखना है किसने बनवाए? कृष्णदेव राय ने। अरविडु वंश का प्रसिद्ध जो शासक था वो था वेंकट राय द्वितीय था।
और वेदों के भाष्यकार विद्वान सायण व माधव का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। तो ये ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा फैक्ट जो है। विजयनगर साम्राज्य का समकालीन दक्षिणी मुस्लिम राज्य बहमनी से सदैव संघर्ष बना रहा था और 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध में पराजित होने से विजयनगर साम्राज्य का वैभव जो है नष्ट हो गया था। तालीकोट के युद्ध का मुख्य कारण विजयनगर की सेना का उग्र स्वभाव था तथा प्रशिक्षित सैनिकों व शस्त्रों की कमी पतन का मुख्य कारण था विजयनगर साम्राज्य के। तो विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए थे वो देख लेते हैं, यात्रियों के नाम और किसके शासनकाल में आए थे वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, या तो फैक्ट के रूप में आ जाएगा, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। इटली के जो थे निकोलो कॉन्टी वो आए थे देवराय प्रथम के काल में, और ईरान के अब्दुल रज्जाक जो आए थे वो आए थे आपके देवराय द्वितीय के काल में। और पुर्तगाल का जो आया था डोमिंगो पेइज वो आया था कृष्णदेव राय। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। डोमिंगो पेइज किसके काल में आया था? कृष्णदेव राय के। और पुर्तगाल का जो है फर्नाओ नूनीज जो आया था, नूनीज के नाम से जानते हैं ना, नूनीज, ये राम राय के शासन काल में आया था। और ये जो यात्री हैं ये किस देश से हैं ये भी एक तरह से फैक्ट के रूप में आ सकता है, या फिर आपको मैचिंग करने के लिए आ सकता है। तो पूरे का पूरा ये वाला फैक्ट याद होना चाहिए आपको। अब देख लेते हैं मध्यकाल में जो छोटे छोटे राज्य उभरे थे उस समय, तो उनके शासकों के बारे में। बंगाल राज्य, संस्थापक इसका कौन था? इलियास शाह। नसरत शाह ने महाभारत का हिंदी में अनुवाद करवाया था। नसरत शाह ने गौड़ को बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिदें बनवाई थी इसने। असम राज्य, अहोम असम के शासक थे, तो ये ध्यान में रखना। अहोम कौन थे? असम के शासक। अहोम नृत्य भी होता है वहां पर असम में इस समय। गढ़कटंगा राज्य, उस समय गढ़कटंगा राज्य की स्थापना जो करी थी गोंडों ने करी थी। और टोंक राज्य उस समय इसकी स्थापना करी थी अमीर खां पिंडारी ने। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी आपकी बीकानेर राज्य, इससे संबंधित देख लेते हैं तथ्य। अकबर के समय बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और बीकानेर के राजा गंग सिंह ने चीन युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए चीन पदक प्रदान भी किया गया था इन्हें, गंगा सिंह को सॉरी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर जो थे वो गंगा सिंह ही थे। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। अब देख लेते थोड़ा सा करौली राज्य के बारे में। करौली सर्वप्रथम संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनयिक प्रभाव में आया था, तो ये ध्यान में रखना है। अलवर राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलवर के राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया तथा कैप्टन मेसन के अधीन ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया था। अब देख लेते हैं जौनपुर राज्य के बारे में। इंपोर्टेंट है। संस्थापक जो था मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां था, और मलिक सरवर को सुल्तान उस सर्क भी कहा जाता था। इब्राहिम सर्की ने अटाला मस्जिद भी बनवाई थी। जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कश्मीर राज्य के बारे में। इंपोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। संस्थापक कौन था कश्मीर का? शमसुद्दीन शाह। इंपोर्टेंट है ये। जैनल आबदीन जो कि 1420 से 70 के बीच में रहा था, ने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था। इंपोर्टेंट है ये। हिंदुओं से जजिया कर किसने हटाया था? जैनुल आबदीन ने महाभारत व राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी का फारसी नाम जो है बहर अल असमार, तो ये ध्यान में रखना है। बहर अल असमार जो है नाम किसका है? राजतरंगिणी का। किस भाषा में? फारसी। रज्जानामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये ध्यान में रखना है। मध्यकालीन इतिहास के फारसी स्रोत जो है दरबार की घटनाओं के बारे में थे, और मध्यकालीन भारत में फारसी दफ्तरी भाषा थी, यानी दफ्तरों में यूज करी जाती थी। इसकी शिक्षा हिंदू व मुसलमान दोनों को दी जाती थी। कश्मीर में ऋषि आंदोलन का संस्थापक शेख नूर उद दीन था, तो ये ध्यान रखना है। ऋषि आंदोलन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुस्लिम ही थे। शेख नूर उद दीन दे दिए जाएंगे, हिंदू नाम दे दिए जाएंगे, कंफ्यूज कर दिया जाएगा। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। अब देख लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहमनी राज्य के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक से असंतुष्ट अमीरों के एक गुट ने इसकी स्थापना करी थी। हसन गंगू संस्थापक था, जो 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बना था। बहमनी राज्य की राजधानी जो थी गुलबर्गा थी, और 1417 में रूसी यात्री निकिटियन ने बहमनी राज्य की यात्रा करी थी, और फिरोज शाह बहमनी विद्वान व प्रसिद्ध राजा था। आप पॉज करके इसे पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि टाइम समाप्त हो चुका है।
देखते रहें।